हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ की नई वैकेंसी के बारे में और एपीएस 2023 के रिजल्ट और नई वैकेंसी के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सब कुछ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। सब कुछ डिस्कस करेंगे। एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, कितनी पोस्ट होंगी, वैकेंसी कब आएगी और एपीएस की नई वैकेंसी कब आएगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ और यूपीपीएससी आरओआर में कौन सी जॉब बेटर है, कहाँ पे ज़्यादा पावर है, ज़्यादा रुतबा है, ज़्यादा भौकाल है, ज़्यादा पैसा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ सचिवालय आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है यूपीपीएससी जिसे कंडक्ट कराता है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूपी में आरओ एआरओ की वैकेंसी दो जगह से आती है। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ, एक लखनऊ सचिवालय आरओ एआरओ। तो हम डिस्कस करते हैं दोनों में बेटर जॉब कौन सी है। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। देखिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी है, आरओ 4800 ग्रेड पे, एआरओ 4600 ग्रेड पे, आपको पता होगा। और लखनऊ सचिवालय आरओ भी सेम ग्रेड पे है। बट जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो लखनऊ सचिवालय आरओ एआरओ की पोस्ट ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर लगती है वो एज ए कंपेरिजन में। ज़्यादा पावरफुल भी है, ज़्यादा रुतबा भी है, ज़्यादा पैसा है, समझ रहे हैं, सब कुछ है। लखनऊ सचिवालय की पोस्ट है वो, तो हर कंपैरिजन में वो आपको ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, उसको कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी, जो यूपीपीएससी का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो आरओ एआरओ यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो उसका जो लेवल होता है थोड़ा अच्छा होता है कंपैरिजन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ एआरओ का सिलेबस बहुत वास्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं इसमें। बहुत सारे 12-13 के सब्जेक्ट के आसपास कवर होते हैं, जबकि आपको यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए सिर्फ जीएस और हिंदी आपको कवर करना होता है। तो चलिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ के बारे में डिटेल में सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो एग्जाम है, इसमें इस बार कितनी पोस्ट आ रही हैं, तो मैंने आपको जनवरी फरवरी में बताया था करीब करीब। आप जब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा था, बहुत कम ही कोई कोई बोला होगा, तभी मैंने आपको बताया था कि इस साल आरओ एआरओ की नई वैकेंसी आने वाली है लखनऊ सचिवालय से। और मैंने आपको बताया था करीब करीब 400 पोस्ट के आसपास अध्याचन होगा। ये मैंने आपको तभी बता दिया था कंफर्म। तो और आरओ की पोस्ट कितनी होगी, मैंने उसमें जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते होंगे, जो चैनल पे विजिट करते होंगे रेगुलर, तो उन्हें पता होगा मैंने 90 पोस्ट के आसपास बताया था आरओ की पोस्ट होगी, और एआरओ की 200 से 250 के आसपास। तो अभी जो बिल्कुल फाइनल जो चीज़ें पता चली हैं, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कितनी पोस्ट आ रही है इस बार। 92 पोस्ट आरओ की, 267 पोस्ट एआरओ की, टोटल 359 पोस्ट का अध्याचन आ चुका है आयोग के पास आरओ एआरओ का। और अभी ये फाइनल नहीं है, अभी 100 पोस्ट का अध्याचन अब अन्य विभागों से आना बाकी है। तो आपको लगभग 450 पोस्ट के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल 359 तो आ चुकी है, 400 450 के आसपास आपका ये टोटल वैकेंसी जाने वाली है। तो चलिए इसमें देखिए, एज लिमिट जो है 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए यूपीपीएससी आरओ के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, जो आरओ की पोस्ट है उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए आपको, सिर्फ ग्रेजुएशन और कुछ नहीं चाहिए ना। एआरओ की जो पोस्ट है उसमें आपको ओ लेवल प्लस ग्रेजुएशन चाहिए होता है। आरओ में ओनली ग्रेजुएशन, एआरओ में ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल ये चाहिए होता है। और हाँ, ओ लेवल के समकक्ष कुछ अभी डिग्रियां हैं जिनको आयोग ने वरीयता दी है, तो वो चीज़ें आपको बाद में डिटेल में बताई जाएंगी कभी। और हाँ, सिलेबस जो है इसका जीएस और हिंदी होता है। जो इसका सिलेबस है जीएस और हिंदी, पर प्री में भी आपको जीएस हिंदी मिलेगा। जीएस का भी पोर्शन लंबा होता है और हिंदी होती है, और मेंस में भी जीएस और हिंदी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होता है हिंदी का। तो और आरओ में जैसे कि आपको प्री और मेंस देना होगा, जो एग्जाम पैटर्न होता है आरओ में प्री होता है और मेंस होता है। बट एआरओ में प्री, मेंस प्लस टाइपिंग। जो एआरओ का फॉर्म फिल करेंगे जिनके पास ओ लेवल होगा उनको प्री, मेंस प्लस टाइपिंग ये ना होता है। तो चलिए, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, काफ़ी कुछ मैंने जो चीज़ें थी क्लियर कर दी हैं। अब एपीएस के बारे में बात करते हैं। 2023 एपीएस का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्द 10 दिन के अंदर आपको एपीएस का रिजल्ट 2023 का मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट चांस है कि 0% पे रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसियाँ हुई हैं उनका भी 0% पे आया है, जबकि तब 5% 8% रिलैक्सेशन था, तब भी वैकेंसी इतने पे ही आई थी। तो इस बार तो इन्होंने पहले बता दिया था 0 पे करेंगे, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है 0 पे आएगी। 2-4 लोग क्वालिफाई कर पाएंगे टोटल कंप्यूटर टेस्ट के लिए। तो इसका भी विज्ञापन आपको इस साल में देखने को मिलेगा। और हाँ, आपको मैंने ये नहीं बताया कि वैकेंसी कब आ रही है। और हाँ, तो इस साल वैकेंसी आपको मैंने पहले बताया था कि जुलाई अगस्त के आसपास आपको आरओ एआरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस साल नई वैकेंसी लगभग 450 पोस्ट के आसपास, 10-20 ऊपर 10-20 नीचे, यही मान के चलिए अब।
आरओ की पोस्ट होगी और वही आपको करीब एपीएस की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। बस ये रिजल्ट आ जाने दीजिए, एपीएस का 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर फाइनल आपको पता चल जाएगा। इतनी ही पोस्ट करीब एपीएस की नई वैकेंसी आएगी, वही जुलाई अगस्त के आसपास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।